एमक्यूएम रहनुमा सिंध हुकूमत और आईजी पर बरस पड़े। रेंजर्स को सिंध भर में यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा नए आईजी के आने से कच्चे और पक्के के डाकू खुशी से शादियाने बजा रहे हैं। मनपसंद आईजी आ गया, अब क्राइम को कंट्रोल करें। लगता है डाकुओं को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। वजीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले आंखें और दिमाग खोलें। पुलिस में छुपी काली भेड़ों की मदद के बगैर क्राइम नहीं हो सकता। अक्सर मुजरिम पुलिस की सफों में मिलते हैं। सदर और वजीर आजम कराची में खून की होली का नोटिस लें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची आए और सिंध हुकूमत के साथ बैठे। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी गुफ्तगू करार दे दी। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा अच्छी शोहरत का आईजी लगाने पर मुत्तहिदा को इतना बुरा क्यों लगा। कहते हैं कि नून लीग को ब्लैकमेल करके आईजी लगवाया। लगता है कि ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए। अमन ओमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इस्लामाबाद के घर में 3 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू बनी गाला में घर से हीरे, सोना, नकदी, डॉलर और घड़ियां लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। अहले खाना ने कहा लूटी गई अशिया की मालियत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस्लामाबाद वाले खबरदार, ईद पर आबाई इलाकों को वापस जाते हुए एहतियात करें। पुलिस ने खबरदार कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद नदीम ने कहा ईद की छुट्टियों पर जाने वाले मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम के साथ घर छोड़ें। जाने से पहले मुतल्लिका पुलिस स्टेशन इत्तला भी दें। घर को मुकम्मल लॉक करें और तसल्ली करके घर छोड़ें। लाहौर के इलाके सुंदर में ज्वेलरी शॉप पर डकैती। मुलजिम 45 तोले सोना, कीमती घड़ियां और 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दुकानदार ने कहा सोने और घड़ियों की मालियत 95 लाख रुपए से जायद है। लाहौर के इलाके शादरा में डकैती के दौरान लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। मकतूला की ईद के बाद शादी थी। वालिद ने कहा बेटी ने शादी के लिए बालियां खरीदी थी। बालियां दिखाने बड़ी बेटी के घर गए थे। वजीर आला मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। पीटीआई में इख्तिलाफात के बाद दबाव। शेर अफजल मरवत ने अचानक यू टर्न ले लिया। कहा पार्टी इख्तिलाफात पर आइंदा कोई बात नहीं करूंगा। किसी पार्टी रहनुमा को जवाब भी नहीं दूंगा। 2 माह से मीडिया पर पीटीआई में इख्तिलाफात का गेम चल रहा है। इन मामलात में मुझे अपनी भी गफलत नजर आई। शेर अफजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी के अंदर उनकी खींचातानी हो रही है। तहरीक इंसाफ में सेनेट इंतखाबात और सियासी कमेटी में नामजदगियों पर बयानबाजी, इल्जाम तराशी और गिले शिकवे। शहरियार आफरीदी ने कहा पार्टी में कुछ आस्तीन के सांप और मुनाफिक बैठे हैं। अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। बैरिस्टर गौहर बोले पार्टी के बारे में बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करें। साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा शहरियार आफरीदी ने जो कहा दुरुस्त कहा। अली मोहम्मद खान और शहरान तरकई भी सियासी कमेटी के नामों से नाराज। बिजली चोरी हुई तो मुलाजमीन की नौकरी जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन से बयान हलफी तलब। पावर डिवीजन ने मुतल्लिका इलाकों में बिजली चोरी से मुताल्लिक बयान मांगे। मुलाजमीन को बिजली चोरी साबित होने पर बरतरफ किया जाएगा। डिस्कोस के लाइन लॉसेस 16.7% से जायद। 1% लाइन लॉसेस पर 3 अरब रुपए सालाना का नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जमीनों पर जाफरान काश्त होगी। वजीर आला की जेर सदारत महकमा ज़राअत के इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा किसानों को जाफरान काश्त करने की तरफ राग़िब किया जाए। पानी की किल्लत वाले इलाकों में छोटे मसनूई डैम्स बनाए जाएं। बलोचिस्तान और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह में 41, सक्खर में 40 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। तुरबत में पारा 39 और सिब्बी में 38 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में 34, बहावलपुर में 37 और मुल्तान में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 30 डिग्री। ईद उल फितर पर पारा हाई रहेगा। महकमा मौसमियात ने ईद पर मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान।
कराची में आज से समंदरी हवाएं बंद। सिंध में 10 अप्रैल तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का इम्कान। अप्रैल में दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से ज्यादा रहने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना से मक्का मुकरमा पहुंच गए। सऊदी सफीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल पर हाजिरी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का तुर्क हम मनसब। तैयब अर्दवान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद में ताखीर। FBI ने तंबाकू, खाद और चीनी की सनतों का डेटा तलब कर लिया। फील्ड ऑफिसर्स को तस्दीक शुदा टैक्स मोहरों की शरह पर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। जराये के मुताबिक टीमें टैक्स मोहरों की इन्फोर्समेंट में नाकाम रहीं। फैक्ट्री मालिकान ने टैक्स स्टैम्प्स लगाने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी की तैनाती जल्द करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को मुतनाज़े बनाकर सियासी तौर पर उछाला जा रहा है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को मर्जी के अफसरान दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी की टीम साथ रखना वजीर आला का हक है। विफाक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। यूनुस अजीज ज़ाहरी बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद। JUI का इजलास। नवाब असलम रईसानी JUI के पार्लिमानी लीडर होंगे। पश्चिम में 20 अप्रैल को जलसे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए लाहौर में गैस एनालाइजर्स नस्ब होंगे। सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। कहा, किसानों को फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी देंगे। स्मॉग पर टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। पाकिस्तानी तलबा को भी मुश्किलात का सामना था।